दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 21 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि आयु सीमा में छूट के साथ आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग। बात हो रही है यहां पर राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड भर्ती की। तो 7 वर्ष बाद आई राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड में आयु सीमा की छूट के साथ ही अभ्यर्थियों ने अब आवेदन तिथि में वृद्धि की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वो गुरुवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलकर भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की मांग करेंगे। इसके पूर्व वो शासन के अधिकारियों से आयु छूट की मांग कर चुके हैं। ऐसे में आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है ताकि आयु में छूट मिलने पर 5 वर्ष तक आयु अधिक होने से बाहर हुए प्रतियोगी छात्र भी आवेदन कर पाएँ। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि प्रतियोगी आशुतोष मिश्रा, रंजीता तिवारी, स्वाति सिंह सहित कुछ अभ्यर्थी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर के बताएंगे कि किस तरह समकक्षार्हता नियमावली में संशोधन, परीक्षा पैटर्न में संशोधन में अधिकारियों की ढिलाई के कारण भर्ती 7 वर्ष तक अटकी रही। इसी तरह प्रवक्ता भर्ती भी 5 वर्ष से अटकी रही। इन दोनों भर्तियों में जो है आवेदन में वृद्धि के साथ ही एलटी ग्रेड और जीआईसी में जो है आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं छात्र। यहाँ देखिए अपडेट कि आजमगढ़ मंडल में फर्जी अंकपत्र पर नौकरी कर रहे 22 शिक्षक बर्खास्त। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आजमगढ़ मंडल में कूटरचित फर्जी अंकपत्र और प्रमाण पत्र पर नियुक्ति पाने वाले 22 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही इनसे वेतन की रिकवरी करते हुए एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें एलटी ग्रेड भर्ती में ये जो अभ्यर्थी थे चयनित थे। लिखा हुआ कि 2014 में एलटी ग्रेड पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। आवश्यक औपचारिकता पूरी कर 2016 में इनको तैनाती दी गई थी। इनकी भर्ती आजमगढ़ मंडल से हुई थी। बाद में तबादला देकर के अलग अलग जिलों में तैनात थे। चूँकि भर्ती मेरिट आधारित थी, ऐसे में अभ्यर्थियों ने फर्जी अंक पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके अपने नंबर बढ़ाए और नौकरी पा ली। अभिलेखों के सत्यापन में इन पर संदेह हुआ। विभाग ने एक नहीं कई बार संदिग्ध अभिलेखों की जाँच कराई, लेकिन मामला नहीं पकड़ में आया। अब मामला पकड़ में आया है। फर्जी शिक्षक 22 हैं, सबके नाम स्क्रीन पर भी दिए गए हैं। तो आजमगढ़ मंडल से ज्वाइनिंग हुए थे और वर्तमान में अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं। आपको बता दें हापुड़ के मोनार्ड और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी का फर्जी अंक पत्र उन्होंने लगाया था। सरकारी कर्मियों की बेटियों को भी मिलेगी फैमिली पेंशन। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि मृत सरकारी कर्मचारियों या पेंशन भोगियों की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी कुछ शर्तों के साथ पारिवारिक पेंशन का हक है। लोकसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 में और 26 अक्टूबर 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं ताकि मृत कर्मचारी या पेंशन भोगी की विधवा, तलाकशुदा बेटी को उनकी बारी आने पर पेंशन मिल सके। फिलहाल लिखा है यही प्रावधान रेलवे और रक्षा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी अलग अलग नियमों में दिए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी से देखिए एक बड़ी भर्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छी भर्ती है। डीएम और कमिश्नर के दफ्तरों में भर्ती होंगे 378 कनिष्ठ सहायक। जिला कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त कार्यालयों में 378 कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद के इस भर्ती प्रस्ताव को यूपी ट्रिपल एससी ने स्वीकृति दे दी है। पीईटी का रिजल्ट आने के बाद भर्ती संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जिला स्तर पर कनिष्ठ सहायक के कुल 2430 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में 1623 पद रिक्त हैं। 1257 पदों पर भर्ती के लिए आयोग लिखित परीक्षा ले चुका है और बाकी जो 366 पद रिक्त हैं इन पर जो है पेट के बाद भर्ती होगी। तो आप लोग जानते हैं पेट का आयोजन होने वाला है, इसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये भर्तियां आपको पेट के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसके साथ ही वन विभाग में भी 200 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के पेट अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हो तो आप सभी के लिए भर्तियाँ मिलेंगी। 8वीं पास छात्रों को विदेश में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। अगर आप 8वीं पास हैं तो विदेश में रोजगार पा सकते हैं। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी जैसे देशों में भी नौकरी मिल सकती है। काम की जानकारी व अनुभव होना जरूरी है। सेवा योजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश ने बताया कि रोजगार महाकुंभ में
विदेशी प्रतिनिधि 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगे। मौके पर ही 2,000 से अधिक प्लेसमेंट होंगे। उन्होंने बताया कि ये यूपी को रोजगार और कौशल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल है। तो इसके लिए अलग अलग पद हैं, जैसे कि वर्कर के अंदर लोडर, हेल्पर, इस तरीके से पद हैं। योग्यता 8वीं पास है या हाई स्कूल पास है, अलग अलग पद के हिसाब से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सऊदी अरब, सऊदी और जर्मनी, जापान जैसे देशों में भी नौकरी मिलने की संभावना है। अगर आप इच्छुक हैं, जा सकते हैं, तो आप लोग 26 से 28 अगस्त तक होने वाले रोजगार महाकुंभ जो कि लखनऊ में होगा, वहाँ पर आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 3 दशक पहले विषय समाप्त, शिक्षकों की करेंगे भर्ती। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल स्तर पर एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है जीव विज्ञान को 3 दशक पहले ही समाप्त कर दिया था, लेकिन इस विषय के शिक्षकों की भर्ती तमाम विवादों के बावजूद जारी है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आप लोग जानते हैं जारी किया गया था। ठीक है, और इस विज्ञापन में जो नियमावली 28 मार्च 2024 के अनुसार भर्ती की जा रही है, तो LT ग्रेड में आप लोग जानते हैं हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान का पद बरकरार रखा गया है, लेकिन TGT में जीव विज्ञान का पद हटा दिया गया है। तो यहाँ पर LT ग्रेड के बारे में अपडेट है कि LT ग्रेड में जो है जीव विज्ञान का पद बरकरार है और पुरुष शाखा में 185, महिला शाखा में 29 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जबकि कहा गया है कि दशकों पहले यानी 3 दशक पहले हाई स्कूल में जो ये जीव विज्ञान का पद एकल विषय के रूप में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन विज्ञान में अभी भी समाहित है। तो उसी के बारे में यहाँ पर टिप्पणी की गई है कि जब विषय का पद 3 दशक पहले समाप्त हो गया, उसके बाद भी अभी जीव विज्ञान की भर्ती की जा रही है, जबकि TGT की भर्ती से जीव विज्ञान को हटा दिया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि इस विषय में माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलकर के नई नियमावली संशोधन को लेकर के आपत्ति की थी। उनका तर्क था कि एडेड कॉलेजों में TGT जीव विज्ञान के पद को समाप्त करने और TGT विज्ञान में केवल भौतिक तथा रसायन के साथ स्नातक अभ्यर्थियों को ही मौका देने से जीव विज्ञान से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। कई अन्य बिंदुओं पर आपत्तियां भी थी। इस पर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने एडेड कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में आर्द्रता संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, यानी कि एडेड कॉलेजों में TGT जीव विज्ञान के पदों पर फिर से भर्ती होगी। तो जो आप जानते हैं कि TGT में जीव विज्ञान का पद हटा दिया गया है, LT ग्रेड में अभी भी बरकरार है, तो TGT में भी नियमावली संशोधन के लिए पत्र भेजा गया है शासन के पास। यूपी बोर्ड ने पत्र भेजा है, तो नियमावली संशोधन होता है तो इन फ्यूचर जो है आपका जीव विज्ञान TGT में फिर से बहाल होगा। आपको बता दें हाई स्कूल में जीव विज्ञान विषय जो है 1996 में समाप्त कर दिया गया था और वो अभी विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अलग से जीव विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। तो इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि प्रस्ताव भेजा गया है, जल्दी ही इसमें जो है संशोधन होने की संभावना है। OTR में मोबाइल नंबर व email ID होगी संशोधित। तो लोक सेवा आयोग का अगर आप OTR किए हैं या कोई समस्या वहाँ पर है, तो अब आप अपनी email ID, मोबाइल नंबर गलत दर्ज होने पर उसे संशोधित करा सकते हैं। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी। अब तक मोबाइल नंबर, email ID, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट को संशोधन को लेकर के सख्त नियम थे, इनको संशोधन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से ये सारी चीज़ें संशोधित कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर, email ID, गृह जनपद और गृह राज्य, इनको भी संशोधन कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र परेशान थे इस चीज़ को लेकर के, तो अब संशोधन के लिए यहाँ पर पोर्टल में अपडेशन दे दिया गया है, आप लोग अपना संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा है पहले गृह मोबाइल नंबर, email ID, गृह राज्य और गृह जनपद में संशोधन की नहीं थी अनुमति, अब आप संशोधन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि TRE 4 से पहले होगी STT। बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग की 4थे चरण की शिक्षक भर्ती TRE 4 से पहले एस्टेट आयोजित होगी। शिक्षक अभ्यर्थियों की इस मांग पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को सकारात्मक उत्तर दिया है। तो शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी है, उन्होंने बताया कि जो है अब STT पहले कराई जाएगी। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।